Hello aspirants, welcome to another video of PT 365 series of polity. So, we will discuss today about Legal Services Authority, live streaming, bench hearings, other important news. Okay? So देखो कल की वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, कल की आज की पता नहीं मैं कब अपलोड कर दूं, कब आप देख लो. ओके, so let's talk about previous video. Okay, let's say previous video. तो प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया था कि हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी तक लगभग कंप्लीट कर लिया था, है ना. डेथ पेनल्टी हमने देख ली थी, प्रिजन रिफॉर्म देख लिए थे. ओके, तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कर ली थी. तो अब जो है आज का सेशन में हम बात करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग्स की, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज की, और इलेक्शन अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम स्टार्ट कर सके तो हम फिर उसको स्टार्ट करेंगे, वरना फिर ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखने को मिल सकती है. ओके, सो बेसिकली छोटे वीडियोस का एम मोटिव यही रहता है कि आप जो है उसको बार बार रिवाइज कर सको, है ना. 12 घंटे 14 घंटे की एक वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है. ओके, और बहुत छोटा की मतलब पूरी PT 365 अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मैं 3 घंटे में पढ़ा दूंगा, 5 घंटे में पढ़ा दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है. जो भी देखिए, बहुत सारे चैनल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आपको 6 घंटे 7 घंटे में पूरी PT 365 सीरीज पूरी कंप्लीट करवा रहे हैं. तो भाई कम के चक्कर में मत पड़ो, गो फॉर क्वालिटी. ओके, गो फॉर क्वालिटी विदाउट गोइंग फॉर क्वांटिटी, है ना. कि कम क्वांटिटी में है, 7 घंटे में है, तो पूरा समराइज करके आपको पूरा वो ज्ञान जो है वो आपको देने तो पॉसिबल नहीं है ना. कोई भी चीज है, इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है. अगर कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि प्री है आपका. प्री में माइन्यूट डिटेल्स बहुत वेरी करती है. अभी अगर ठीक है आपको समझा दिया, रफ आइडिया समझा के निकाल दिया, कोई फायदा नहीं है. ओके, अगर प्री निकाल लोगे फिर मेंस में क्या लिखोगे. तो मटेरियल होना चाहिए, सब उसके लिए समझ आना चाहिए चीजें, राइट. तो इसलिए हम जो है छोटी वीडियो बनाते हैं. हमारी सेशन आपको बहुत ज्यादा मतलब की वीडियोस मिल जाएंगे, इसके एपिसोड्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे. बट इसका रीजन यही है ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाए, आपके प्री प्लस मेंस के लिए दोनों के लिए हेल्प हो जाए. ओके, अगर आपने कोई चीजें नहीं समझी है तो आपको यहाँ में समझा सको, राइट. चलिए, तो फिर आज चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग्स. ओके, सो हियर वी आर. ओके, अब बात करते हैं. देखिए, तो न्यूज में क्यों है, न्यूज में बेसिकली क्या है, क्यों है. फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग्स. तो सुप्रीम कोर्ट भी अब क्या हो गई है, यूट्यूबर हो गई है यार, है ना. सुप्रीम कोर्ट भी अब यूट्यूबर हो गई है. सुप्रीम कोर्ट भी जो है इंस्पायर हो गई है गेमिंग यूट्यूब चैनल से, है ना. कि यार अब हम भी क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, इस पे व्यूज बहुत आते हैं, सुपर चैट भी बहुत आते हैं, है ना. ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब हम जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग जो भी होती है उसको लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, ताकि लोग जो है उसको देख सके, है ना. लोगों तक हमारी जो बातें हैं वो पहुंच सके. अभी तक जो लोग नहीं दिख सकते थे वो लोग भी जो है उनकी तक बातें जो है पहुंच सके. बेसिकली यही है ना. इंक्लूजन कर रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन. यहाँ पे क्या है, पीपल का इंक्लूजन करने की कोशिश की जा रही है. ओके, अब देखते देखिए लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट प्रोसीडिंग का क्या है. लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग इज अ पार्ट ऑफ थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट. देखिए, ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो है ना, ई कोर्ट प्रोजेक्ट का थर्ड फेज का ये पार्ट है लाइव स्ट्रीमिंग, है ना. याद रखिएगा. अब देखते हैं ई कोर्ट प्रोजेक्ट क्या है. E-Court project is an initiative to implement use of information technology in judiciary. बेसिकली कुछ नहीं है यार. देखो, आईटी का यूज, ओके, आईटी का यूज इन जुडिशियरी. अभी हम लोग हर जगह आईटी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, है ना. ये सब चीजें हम यूज कर रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट क्यों पीछे है. सुप्रीम कोर्ट में ने बोला कि हम भी आईटी यूज करेंगे, तो हम आईटी का यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे. ये हमारा थर्ड फेज होगा. ओके, बाकी फेजेस क्या है वो देख लेंगे न्यूज में. चलिए, फिर क्या है. इन 2018 स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट. ओके, इस केस में बेसिकली क्या हुआ था. सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग पार्ट ऑफ राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी में सुप्रीम कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, बकायदा बोला, खुद से बोला, है ना, कि लाइव स्ट्रीमिंग करना, टेलीकास्ट मतलब कोर्ट आपकी जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना राइट टू एक्सेस ऑफ जस्टिस है, जो कि आर्टिकल 29 के अंदर आती है. राइट टू एक्सेस जस्टिस, ओके, अंडर आर्टिकल 21 के अंदर आती है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना. तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि हाँ भैया बोला हुआ है. तो इट्स अ फंडामेंटल राइट, है ना. पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 129. कोर्ट प्रोसीडिंग को पब्लिश करना, है ना, इसको पब्लिश करना क्या है, आर्टिकल 129 के अंदर एक एस्पेक्ट है. एज पर विच सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट, देखो आर्टिकल 129 खुद बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है भैया इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ओके, तो व्हाट इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो उसमें कोर्ट प्रोसीडिंग को पब्लिश भी करना चाहिए. वही चीज बोली गई है.
करंटली बात करें यार तो करंटली 6 हाई कोर्ट्स नेमली गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, पटना एंड मध्य प्रदेश लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग थ्रू देयर चैनल ऑन यूट्यूब। देखो अब ये लोग यूट्यूबर बन चुके हैं, तो कौन कौन से, देखो 6 हाई कोर्ट्स हैं। कौन कौन से, पहला है गुजरात, फिर है उड़ीसा, फिर है कर्नाटका, फिर है झारखंड, फिर है पटना, फिर है मध्य प्रदेश। अगर इंडिया के मैप में देखा जाए यार, अगर इंडिया के मैप में देखा जाए तो ये हो गया गुजरात, है ना, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया झारखंड, ये हो गया पटना, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मध्य प्रदेश, है ना, फिर क्या है कर्नाटका, ये हो गया कर्नाटका। तो ये कुछ स्टेट्स है। बेसिकली मेन आपको दिखेगा कि ये जो है मिड सेंट्रल में ही है, सेंटर में जो है वो ज्यादा स्टेट्स है, बाकी एक स्टेट जो है वो साउथ में, वो है कर्नाटका, बाकी सारे स्टेट सेंटर में ही मिलेंगे आपको। ओके, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, है ना, कि सेंटर में जो स्टेट्स है बेसिकली वही है। उसमें एक्सेप्शन क्या क्या है, उसमें आपको छत्तीसगढ़ नहीं है, यूपी नहीं है, ओके, और महाराष्ट्र नहीं है, और राजस्थान नहीं है। ये कुछ स्टेट्स है जो उसमें प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारे स्टेट्स है। चलिए उसके बाद ये देखिए डू यू नो में देख लेते हैं क्या है भैया, क्या हमें बताना चाहता है। डू यू नो, आई डोंट नो। गुजरात हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट टू लाइव स्ट्रीम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात हाई कोर्ट जो है, देखिए इसको आप याद कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि देखिए अगर इंडिया का मैप देखे जाते हैं ना तो इसमें क्या है कि गुजरात इधर सबसे पहले आता है ना, तो गुजरात हाई कोर्ट वाज फर्स्ट, ओके, इट वाज फर्स्ट। तो फर्स्ट जो था वो गुजरात हाई कोर्ट था, फॉलोड बाय कर्नाटका, उसके बाद कर्नाटका ने किया। अब ये भी इजी है ना, गुजरात ने पहले किया, फिर कर्नाटका ने किया, फिर शायद किसी उड़ीसा ने किया होगा, ऐसा करके हम लोग मान सकते हैं, है ना। बट याद रखिएगा गुजरात फर्स्ट वाज गुजरात, ओके, फर्स्ट वाज गुजरात एंड सेकंड वाज कर्नाटका टू लाइव स्ट्रीम देयर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, अदर प्लेटफॉर्म टू मेक जुडिशरी मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल। कुछ और प्लेटफॉर्म है जो जुडिशरी को ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा एक्सेसिबल, एक्चुअल मतलब कि लोग उसको एक्सेस कर सके, और एफिशिएंट मतलब कि बेहतर बना सके। कैसे, सुपेस। अब सुपेस क्या है, देखिए प्रोनाउंसिएशन का मुझे नहीं पता क्या है, बट मेरे से सुपेस होना चाहिए। सुपेस क्या है, द सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, ओके, एआई बेस्ड टूल दैट कलेक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट एंड लॉ एंड मेक्स देम अवेलेबल टू जज। अब देखो सुपेस में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार, है ना। देखो क्या होता है, मान लो जज साहब बैठे हुए है ना, जज साहब बैठे हुए, कोई भी केस जो है वह यहाँ पे कट करा है ना, और यहाँ पे जो है केसेस चल रहे हैं, यहाँ पे दलील दे रहा है ना। अब क्या है, मान लीजिए जो भी केसेस चल रहे हैं, तो एक एआई बॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, एआई बॉट। ये एआई बॉट क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली केस, जो भी केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग जितने भी, ओके, ये एआई बॉट क्या करता है, जो भी केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं, है ना, जितने भी लॉज वगैरह अवेलेबल है उनको जज साहब के सामने प्रेजेंट कर देता है कि जज साहब जो भी केस आप देख रहे हो, आपके सामने जो केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग ये सारे लॉज हैं वो अवेलेबल है, ताकि जज जो है उसको बार बार, मतलब कि मान लीजिए ऐसा नहीं है जज को सब याद रहता है यार, बहुत सारी चीजें वो भी मतलब कोई दिक्कतें होती हैं, उनको भी रेफर करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या है, जज को फिर इतना टाइम नहीं लगेगा कोई चीज को, कोई डिसीजन लेने में, उनके सामने सब कुछ प्रेजेंट हो जाएगा, है ना, तो फिर उन्हें दिक्कत नहीं होगी ये चीजें। तो सुपेस ये करता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या, सुवास। सुवास में न्यूरल ट्रांसलेशन ऑफ एआई बेस्ड टूल फॉर ट्रांसलेटिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। अब देखिए इंडिया में अराउंड 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है ना, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन, सुवास, है ना। सुपेस में देखा हमने, एआई क्या करता है, लॉज जो है वो जज के सामने प्रेजेंट करता है। सुवास क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट्स होती है उसको वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करता है ना। फिर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सिस्टम, फास्टर। ये देखो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फास्टर स्कीम नाम है इसका, फास्टर सिस्टम। इसमें क्या है, टू एंश्योर दैट अंडर ट्रायल्स आर नॉट मेड टू वेट फॉर डेज ऑन एंड बिहाइंड बार्स to be released because certified hard copies of their bail orders were late to reach the prison, है ना। इसके लिए बोला गया है कि अंडर ट्रायल्स जो है उनको बहुत दिन तक वेट नहीं करना पड़े, या फिर उनको जेल में डाल दिया जाए, सिर्फ इस रीजन से क्योंकि उनके बेल ऑर्डर जो है वो प्रिजन तक लेट से पहुंचे। मतलब बेल ऑर्डर जो है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए, इसके कारण ये नहीं होना चाहिए कि जो अंडर ट्रायल्स है उनको आप बहुत दिन तक वेट करवाइए, है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए फास्टर सिस्टम को लाया गया बेसिकली। ओके, चलिए फिर है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, एफटीएससी, है ना, स्पेशल कोर्ट्स है, सेटअप अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है यार, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो व्हाट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये है कि जिसको सेंटर फंड करती है, फंडिंग देती है ना, सेंटर संभालती है, पैसा खर्चा जो है सेंटर करती है, उसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम।
फॉर हियरिंग रेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट केसेस। अब यहाँ पे एक चीज है, देखिए रेप केसेस जो है ना, रेप केसेस और पॉक्सो एक्ट के जो केस होते हैं, ये केसेस बहुत ही डेलिकेट केसेस होते हैं, है ना, मतलब बहुत ही, मतलब क्या उसको बोलूं मैं, बहुत डेलिकेट केसेस, मतलब इनका क्या है कि बहुत जल्दी निवारण करना बहुत जरूरी है, इसको बहुत जल्दी, जितना जल्दी सॉल्व किया जाए उतना बेहतर होता है ना। और इसके लिए अगर हम कोर्ट पे, नॉर्मल कोर्ट हियरिंग्स पे अगर हम भरोसा रखें तो फिर हम भाई हो गया, मतलब कि फिर तो भाई हो गया ना, है ना, फिर जस्टिस तो मिलने के से रहा, क्योंकि इसमें जानते ही हम लोग खुद कि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स है, बहुत वेट करना पड़ता है। इसी रीजन से इनके लिए स्पेशली बनाया गया है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्सेज, सॉरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, ताकि इन जो केसेस है इनको पहले प्रायोरिटी में लिया जाए, है ना, एक प्रायोरिटी होती है ना, तो प्रायोरिटी में पहले इनको लिया जाता है, इनका केसेस पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद दूसरा केसेस। तो ये क्या होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद क्या है, न्यूली इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट। अब कौन कौन नए इनिशिएटिव लॉन्च हुए वो देख लेते हैं। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, ये क्या है, एग्जिबिट वाइटर स्टैटिस्टिक एट कोर्ट लेवल गिविंग द डिटेल्स ऑफ केसेस इंस्टीट्यूटेड, केसेस डिस्पोज इन पेंडेंसी। ये बताता है कि कितने केसेस सॉल्व किए गए, कितने केस बंद कर दिए गए और कितने केस बचे हुए हैं, है ना, मतलब कितने केस को हमने सॉल्व किया है, कितने केस जो है वो डिसॉल्व हो चुके हैं, मतलब बंद हो चुके हैं, ओके दे आर क्लोज्ड, है ना, और कितने केसेस जो है वो पेंडिंग है, ये दिखाता है कौन, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक। उसके बाद क्या है, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.2, ये क्या दिखाता है, टूल फॉर जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर का टूल है फॉर इफेक्टिव कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट बाय मॉनिटरिंग पेंडेंसी एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस। मतलब बेसिकली ये जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए वो देख सकते हैं कि भैया कितने केस पेंडिंग है और कितने केस जो है डिस्पोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, तो ताकि वो लोग जो है बाकी अपने हिसाब से मैनेज कर सके चीजों को। फिर है डिजिटल कोर्ट, इसमें क्या है, इनिशिएटिव टू मेक कोर्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू जज इन डिजिटाइज्ड फॉर्म टू एनेबल द ट्रांजिशन टू पेपरलेस कोर्ट्स। मतलब जो भी कोर्ट रिकॉर्ड्स है उसको जज को अवेलेबल करा दिया जाए, है ना, डिजिटलाइज फॉर्म में, ताकि पेपरलेस कोर्ट बन सके। कोर्ट जो है उसमें पेपर्स का यूज कम हो, क्योंकि देखो यार पेपर जो होता है ना, पेपर डॉक्यूमेंट, वो क्या होता है कि मतलब मान लीजिए रखा हुआ है ना, तो बहुत बार होता है कि वेदर कंडीशन के कारण वो क्या होता है, पेपर जो है, पेपर जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, बहुत बार रैट वगैरह, चूहे वगैरह खा जाते हैं, तो मतलब सरकारी ऑफिस है यहाँ तो होता ही है। एक आपने वर्ड सुना होगा, रेड टेपिज्म, है ना, रेड टेपिज्म, इसमें क्या है कि मतलब जो है रखे के रखे रहते हैं, वो कभी वो जो चीजें हैं वो खुलती ही नहीं है, ओके, उसी को बोला है कि डिजिटलाइज फॉर्म में कर दिया जाए कि कोड जो है वो पेपरलेस कोड बन जाए। चलिए उसके बाद क्या है, S3 वास वेबसाइट, इसमें क्या है, to generate, configure, deploy and manage websites for publishing specified information and services related to district judiciary। ये क्या है बेसिकली, S3 वास वेबसाइट में क्या है कि कंटेंट जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए उसको पब्लिश किया जाएगा ना, पब्लिश किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, कॉन्फ़िगर किया जाएगा, वही सब चीजें हैं, ओके। चलिए यार बहुत ज्यादा है इसमें तो। फिर है रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए, इन कैमरा प्रोसीडिंग, सुप्रीम कोर्ट has issued a plea for in camera hearing a rape case। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक प्ली आया था, मतलब कि रिक्वेस्ट आया था कि रेप केस को भी, मतलब कि इन कैमरा का मतलब ये है कि रेप केस को भी बिल्कुल लाइव करके मतलब हियरिंग की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ऐसा नहीं होगा, रेप केसेस को हम ऐसे सबके सामने लाइव जो है वो नहीं करेंगे, ओके। आप जानते हैं इससे बहुत बदनामी होती है वगैरह वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा समझती है, ओके। तो उसने साफ साफ कह दिया कि ये चीज हम नहीं करेंगे, है ना, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट अनलाइक ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग। इन कैमरा प्रोसीडिंग जो होती है वो प्राइवेट होती है ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग की तरह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भला ही वो प्राइवेट, लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, दीज आर कंडक्टेड एज पर कोर्ट्स डिस्क्रिशन इन सेंसिटिव मैटर्स टू इंश्योर प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व्ड। प्रोसीडिंग आर हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इन क्लोज चेंबर्स एंड पब्लिक एंड प्रेस आर एक्सक्लूडेड। इसमें पब्लिक और प्रेस जो है वो देख नहीं सकती क्या प्रोसीडिंग हो रही है, ये प्राइवेट चेंबर में प्रोसीडिंग होती है, और प्राइवेटली जो फैमिली होती है और जो कोर्ट होती है उसके बीच में प्रोसीडिंग होती है, और कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं रहता है, ओके। इसके बाद क्या है, दीज आर कंसिडर्ड फैमिली कोर्ट्स इन केसेस ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इंक्लूडिंग जुडिशियल सेपरेशन, इंपोर्टेंस एक्सेट्रा। मतलब क्या है, देखिए जो ये इन कैमरा प्रोसीडिंग है ये मैक्सिमम कहाँ होता है, फैमिली कोर्ट में होता है। आप जानते होंगे फैमिली कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट बनाया गया ताकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, अगर शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी है तो उसको सॉल्व किया जा सके, ओके। जुडिशियल सेपरेशन, अगर मतलब डाइवोर्स वगैरह कोई कहानी है तो उसको सॉल्व किया जा सके। इंपोर्टेंस का मतलब आप खुद चेक कर लीजिएगा क्या होता है, मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, तो आप एक बार खुद से गूगल कर लीजिएगा इंपोर्टेंस क्या होता है, ओके। इट्स रिलेटेड टू मेल्स, वैसे है ना, मेल से रिलेटेड देख लीजिएगा, ओके। तो इन सबसे रिलेटेड मैटर जो है उसको फैमिली कोर्ट में इन कैमरा की मदद से मतलब यूज किया जाता है।
also were conducted during deposition of witness of terrorist activities as per court's discretion to protect them and maintain national security. मान लीजिए कोई विटनेस है ना, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी कोई विटनेस है, तो अब क्या होता है, जो विटनेसेस होते हैं ना वो बहुत उनको बहुत खतरा होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर लाइव स्ट्रीमिंग कर दी जाए ऐसे विटनेस से बात करते हुए, तो क्या होगा कि मतलब पूरी दुनिया देख सकती है उसको, तो वो विटनेस के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए विटनेस के लिए भी इन कैमरा प्रोसीडिंग जो है यूज किए थे, ताकि जो विटनेस की जो लाइफ है उसको सेव किया जा सके, उसकी लाइफ पे जो खतरा है उसको रोका जा सके, है ना, ये चीजें। चलिए उसके आगे देखते हैं यार क्या है, फुल कोर्ट मीटिंग। अब इसमें क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉल्ड अ फुल कोर्ट मीटिंग, ओके, सीजीआई ने बुलाया। फुल कोर्ट मीटिंग लिटरली मींस वन व्हिच इज अटेंडेड बाय ऑल जजेस ऑफ कोर्ट, ओके, मतलब कि ऐसा मीटिंग, अ मीटिंग व्हिच कंटेन्स ऑल जजेस ऑफ कोर्ट, कोर्ट के जितने जजेस हैं, ओके, सारे के सारे जजेस को मीटिंग में प्रेजेंट होना है, सबके सबको, उसको बोलते हैं एक फुल कोर्ट मीटिंग, है ना। There are no written rules dealing with this as per convention. Full court meeting are called by CGI to discuss issues of importance to judiciary. देखिए इसका कोई रिटन रूल नहीं है, रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन ये सीजीआई के द्वारा बुलाया जाता है, ओके। अगर कोई जुडिशरी में कुछ इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते हैं। Such meetings are used to arrive at common solution to deal with problem that best country legal system and to make any amendment in administrative practices to the court. बेसिकली देखिए मीटिंग जो है इसलिए बुलाया जाता है ताकि जो है प्रॉब्लम का एक मतलब बोलते हैं ना कि कलेक्टिव सॉल्यूशन मिल सके, एक मतलब सबकी रजामंदी से एक जो है एक सॉल्यूशन मिल सके, जिससे जो है बेटरमेंट आ सके, है ना, कंट्री के लीगल सिस्टम में, जिसको पूरा कंट्री जो है वो एक्सेप्ट कर पाए। आप सपोज कीजिए कल को कोई चीज है जो सीजीआई ने बोल दिया कि ऐसा होगा, बट बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है, ओके, इंडिया की, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फिर इसको क्या है, इसीलिए सीजीआई ने बोला कि एक फुल कोर्ट मीटिंग होगी जिसमें सभी को प्रेजेंट होंगे और उसके सामने सबके सामने बात होगी, है ना, मीटिंग है, सबके सामने बात होगी। उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे कि ये चीज जो है हमें करनी चाहिए, ओके। फिर क्या है, लैंग्वेज इन हायर जुडिशरी। देखिए हायर जुडिशरी में लैंग्वेज, आर्टिकल 348 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल परमानेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, है ना, until parliament by law otherwise provides। इसका मतलब ये देखिए आर्टिकल 348 क्लॉज 1 में ये साफ साफ बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जितनी भी प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में वो इंग्लिश में होगी भैया, है ना, जब तक पार्लियामेंट अपने तरफ से कोई लॉ के हिसाब से नहीं बोले। पार्लियामेंट मान लीजिए कल को कोई लॉ बना दिया कि नहीं भैया जो है आज से जो है इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में या इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में क्या होगा, हिंदी में या उनकी जो लोकल लैंग्वेज होगी वहां पे उस हिसाब से जो है केसेस चलेंगे, तो फिर वो अलग चीज है, तब तो वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉ वैसा नहीं है तो 348 के अब 348(1) के अनुसार जो है इंग्लिश को यूज किया जाना चाहिए, ये बेसिकली बोला गया है। उसके बाद क्या है, नो लॉ हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड बाय पार्लियामेंट सो फार। अभी तक इस तरह का कोई लॉ जो है पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है कि किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, ओके, मतलब अभी भी जो है इंग्लिश फॉलो हो रहा है, राइट। फिर क्या है, आर्टिकल 348 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स दैट गवर्नर ऑफ स्टेट मे विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ओके। मतलब क्या बोला गया, 348 क्लॉज 2 में बोला गया कि देखिए गवर्नर ऑफ स्टेट जो है, मान लीजिए किसी कोई भी स्टेट है, सपोज कि झारखंड का स्टेट है, जिसका जो गवर्नर है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट, लेकिन पहले क्या, प्रेसिडेंट के कंसेंट से। देखिए हम जानते हैं कि गवर्नर है स्टेट का हेड, है ना, लेकिन उसका भी हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। तो पहले प्रेसिडेंट से पूछेगा, परमिशन लेगा कि हाँ भैया ऐसा कर सकते हैं क्या, ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं क्या, पहले परमिशन लेगा, अगर बोल देते हैं तो ठीक है, या फिर जो भी अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, जैसे झारखंड में कोटा लैंग्वेज है तो वो उस स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब बोल सकते हैं, तो वो क्या है उस तरह से पूछ सकता है, पहले गवर्नर जो है वो परमिशन लेगा प्रेसिडेंट से, कैसा कर सकते हैं क्या कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमको बात करनी है, प्रोसीडिंग जो इस लैंग्वेज में होनी चाहिए, ओके। उसके बाद वो है ऐसा करवा सकता है अपने हाई कोर्ट में, जो भी हाई कोर्ट होगा पर्टिकुलर स्टेट का वहां। तो आई होप चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, है ना, कि क्या क्या चीजें थी क्या क्या नहीं थी कोर्ट के बारे में, हमने जो भी पढ़ा है इसमें लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में, ओके। अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज है यार, इसमें बहुत सारी न्यूज है, ओके। तो इसमें से पूरा कवर तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, बट हम कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, एक पेज कर लेते हैं, बाकी कल करते हैं, है ना। ये टेली लॉ सर्विस है ना, टेली लॉ सर्विस है। इसमें लॉ देखिए डिपार्टमेंट अभी हमने पढ़ा, नालसा वगैरह की बातें की गई है, तो खैर ये तो बहुत लॉयर्स पैराडाइज वाला केस है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना।
इसको आगे देखते हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि क्या होगा उससे कि एक कंटिन्यूएशन आ जाएगा, फिर कल के कल हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में कल पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे एक बार में, ताकि फिर क्या है कि मुझे फिर अलग अलग वीडियो में इसको डालना पड़े। सपोज कीजिए किसी को पढ़ना होगा तो फिर उसको दिक्कत होगी, है ना। एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। इसको नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, क्योंकि वीडियोस को हम पहले ही प्रीमियर पे लगा देते हैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही, ताकि जो नोटिफिकेशन आपको पहले चले जाए कि जब भी वीडियो लाइव आए, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक द वीडियो, और अभी कमेंट कर दीजिए, अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा, गिव अस योर फीडबैक। ओके, हमारा चैनल बिल्कुल नया है तो प्लीज हेल्प अस ग्रो एंड हेल्प अस सपोर्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, एंड कीप डूइंग योर प्रिपरेशन, कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर गोल्स, है ना, और डोंट गेट डिमोटिवेटेड, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।